हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जिसका नाम है इसके एक सुकून, यानी कि अपूर्वा और आराधना की कहानी रूह के जुबानी। तो गाइस, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में सुना ही था कि अपूर्वा और आराधना की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो चुकी है। फिर जो है अपूर्वा को पता चलता है कि उसका भाई जो है वो उनके घर आ रहा है, वो भी शादी करके। अपूर्वा उन सबके खिलाफ थी, लेकिन वो अपनी माँ के अगेंस्ट भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती है। अब आगे सुनते हैं। अब आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि अपूर्वा के भाई की वाइफ और कोई नहीं बल्कि आराधना ही होती है। तो अपूर्वा की माँ जो है इन सबको डिनर करवाती हैं और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अपूर्वा रात के टाइम पे जो है घर आती है और टेरेस पे चली जाती है। वहाँ पे पहले से ही आराधना थी। अपूर्वा देखती है कि अंधेरे में कोई तो खड़ा है, लेकिन फिर उसे याद आता है उसकी माँ ने जो उसे कहा था। फिर वो जो है दूसरे साइड चली जाती है और जो है जानवी को कॉल करती है और जानवी से कहती है कुछ पता चला आराधना के बारे में। तभी जो जानवी है वो कहती है नहीं, अभी तक तो नहीं। तो अपूर्वा उसे कुछ ऑफिस की बात करती है और जो है नीचे चली जाती है। अपूर्वा की ये सारी बातें आराधना ने सुनी थी, लेकिन आराधना की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे जाकर बात करे। आराधना वहीं खड़ी हुई बहुत ज्यादा रो रही थी। आराधना पूरी रात ऊपर ही खड़ी थी। फिर जब सुबह होती है वो नीचे जाती है, फ्रेश होती है और किचन में जाती है, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तब तक यहाँ सब लोग जो है वो ब्रेकफास्ट टेबल पे आए होते हैं। सब ब्रेकफास्ट करने बैठे ही होते हैं। तभी अपूर्वा की माँ आराधना से कहती है बैठो बेटा, तुम भी हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट कर लो। तो आराधना कहती है नहीं आंटी, मैं बाद में कर लूँगी। तभी जो आरव होता है वो यानी कि आराधना का पति, वो कहता है माँ कह रही है तो बैठिए। तो आराधना भी बैठ जाती है। तभी आरव कहता है अपूर्वा दी नहीं आएंगी। तो उसकी माँ कहती है मुझे तो पता भी नहीं है वो घर पे आई है या नहीं, तुम कर लो ब्रेकफास्ट, वो कर लेगी। तो सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ अपूर्वा ऑफिस के लिए रेडी होती है और जो है नीचे आती है। वो देखती है कि आराधना वहाँ बैठी है। अपूर्वा आराधना को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हालांकि उसने देखा था वहाँ पे उसका भाई भी बैठा है, लेकिन वो उसे अवॉइड करती है और आराधना के पास जाकर कहती है आराधना, आप कब आई और आपका फोन लास्ट 1 वीक से लग क्यों नहीं रहा। अपूर्वा जब आराधना से ये सारी बातें कर रही थी तब आराधना की बैक अपूर्वा की तरफ थी। जब अपूर्वा की आवाज आराधना सुनती है तो अपनी जगह से खड़ी होती है और अपूर्वा की तरफ टर्न करती है। आराधना को देखकर अपूर्वा खुद को संभाल ही नहीं पाती, वो एकदम से लड़खड़ा जाती है। तभी जो आराधना है वो उसे संभालती है। तो अपूर्वा उसे थोड़ा दूर करती है और उसे कहती है आराधना, ये सब क्या है, ये मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, बताओगी। आराधना तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी उसकी माँ कहती है अपूर्वा, तुम घर पे नहीं थी, यही बताने के लिए मैं तुम्हें कॉल कर रही थी कि आरव की वाइफ आराधना है। देखो, हमें आराधना ने बताया तक नहीं और शादी भी कर ली। अपूर्वा को ये बात सुन के कोई फर्क नहीं पड़ा था कि उसके भाई ने शादी की है, लेकिन उसकी वाइफ ही आराधना है, उस बात से अपूर्वा को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। तभी जो अपूर्वा की माँ है वो कहती है आओ बेटा ब्रेकफास्ट कर लो। तो अपूर्वा कहती है नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी जो है उसकी माँ कहती है ठीक है, लेकिन आराधना को तो साथ लेके जाओगी ना, शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जॉब छोड़े, वो करना चाहती है तो लेकर जाओ उसे। तो अपूर्वा कहती है नहीं माँ, आराधना इतने दिन नहीं थी तो मैंने किसी और को अपॉइंट किया है, सो अभी ऑफिस नहीं आ सकती। इतना कहकर जो अपूर्वा है वो वहां से चली जाती है। आराधना भी वहां से अपने रूम में जाती है। तो आरव कहता है मैं उन्हें देख के आता हूँ। तभी उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, इसे थोड़ी देर अकेला रहने दो, थोड़ी देर बाद फिर जाना। तो आरव भी फिर वहीं रुक जाता है। यहाँ नेहा को पता चल जाता है कि आराधना की शादी हो गई है। तो नेहा जो है वो आराधना को कॉल करती है। तो आराधना उसे सारी बातें बताती है कि कैसे क्या हुआ। तभी नेहा कहती है लेकिन तुमने इतना सब कुछ किया, मुझे एक बार कॉल नहीं कर सकती थी। तभी आराधना कहती है क्या करती मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था,
और मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं कैसे तुम्हें बताती। और जो भी हुआ होता है वो सारी बातें आराधना नेहा को बताती है। ये सारी बातें जानवी भी सुन रही थी। तभी जो है वहाँ पे आरव आ जाता है, तो आराधना को कॉल कट करना पड़ता है। जानवी नेहा से कहती है, इतना सब कुछ हो गया, आराधना एटलीस्ट एक बार तो हमें बता देती। तभी नेहा कहती है, लेकिन उसकी ये हालत भी तो नहीं थी कि वो किसी से कुछ कहे। तभी जानवी कहती है, अब तो नेहा कहती है, अब तो पता नहीं क्या ही होगा, आप अपूर्वा मैम को देखिए, आराधना ने बताया कि वो घर से बड़े गुस्से में आई थी। तो जानवी कहती है, ठीक है, मैं जाती हूँ अपूर्वा के पास, आप हो सके उतना आराधना के टच में रहिए। तो नेहा कहती है, ठीक है। और जानवी वहाँ से अपूर्वा के केबिन में जाती है। अपूर्वा अपने चेयर पे बैठ के कुछ सोच रही थी और अपूर्वा की आंखें भी नम थी। आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। जानवी अंदर जाती है और अपूर्वा के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, अपूर्वा। तो अपूर्वा सीधा जानवी को हक करती है और रोने लगती है। जानवी को इतना तो पता होता है कि जब अपूर्वा को बहुत हर्ट हुआ होता है तभी वो रोती है। जानवी जानती थी कि अपूर्वा इतनी स्ट्रांग है कि वो हर किसी बात पे इतना इमोशनल नहीं होगी, लेकिन इस बार अपूर्वा सच में बहुत ज़्यादा हर्ट थी। जानवी जैसे तैसे अपूर्वा को काम करने की कोशिश करती है, लेकिन अपूर्वा बहुत ज़्यादा रो रही थी। जानवी उसे वहीं सोफे पे बिठाती है और उसे पानी पिलाती है। अपूर्वा थोड़ी रिलैक्स होती है तो जानवी उसे कहती है, क्या हुआ है, तुम अब मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है और तुम्हें भी, सो क्यों हाइड कर रही हो। तो अपूर्वा कहती है, जानवी, अब क्या फायदा इन सब चीजों का, जो बात अब कभी नहीं समझ सकती उसके बारे में बात करके भी कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज पाने से पहले ही खोई है, इस बार भी यही हुआ है। तो जानवी कहती है, नहीं, इस बार ऐसा नहीं है, शायद तुम जो सोच रही हो या जो तुम देख रही हो वो सब झूठ हो, चीजें वैसी हो ही ना। तभी अपूर्वा कहती है, क्या झूठ क्या सच मैं नहीं जानती, लेकिन जो दिख रहा है जो हो रहा है वो सब झूठ है, ये कैसे मान लूं मैं। क्या ये झूठ है कि आराधना ने शादी कर ली है, या ये झूठ है कि उसने उसी इंसान से शादी की जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तो जानवी उसे समझाती है। जाते जाते जानवी उसे बस एक बात कहती है, अपूर्वा, एक बार ये भी जानने की कोशिश कर लेना कि आराधना ने शादी क्यों की। शायद उसकी भी कोई वजह हो, ज्यादा नहीं, बस वो वजह जरूर जान लेना। आई नो कि चीजें जो हैं खराब हो चुकी है, इससे कुछ बदलेगा नहीं, तुम भी बहुत ज्यादा हर्ट हो, लेकिन शायद तुम्हारे मन में आराधना को लेकर जो अभी ये थॉट्स आ रहे हैं वो चेंज हो जाए। और जानवी वहां से चली जाती है। अब यहाँ सब परेशान थे। नेहा जानवी को तो सच पता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अपूर्वा को सच का पता नहीं था, लेकिन वो कुछ समझना नहीं चाहती थी। और आराधना, वो तो अकेली ही पड़ गई थी, तो शेयर करना चाहे भी तो किसे किसे करे। वो जितना नेहा से कर सकती थी उतना तो उसने किया था, लेकिन क्या उससे आराधना की तकलीफ कम होगी? नहीं होगी। सबके दिल दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। अब यहाँ जो अपूर्वा है वो लेट नाइट घर आती है और अपने रूम में जा रही थी। तभी जो आराधना है वो उसे आवाज लगाती है और कहती है, खाना नहीं खाएंगी? तो अपूर्वा कहती है, मुझे भूख नहीं है और आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। और इतना कहकर जो अपूर्वा है वो अपने रूम में चली जाती है। आराधना वहीं खड़ी बस अपूर्वा को जाते हुए देख रही थी। अपूर्वा अपने रूम में जाती है, फ्रेश होती है, चेंज करके जो है बाहर आती है। फिर वो पानी पीने के लिए पानी का जग लेती है तो देखती है उसमें तो पानी ही नहीं है। तो वो पानी लेने के लिए नीचे आती है और किचन में जाती है। वो पानी लेती है और अपने रूम में जा रही थी, तभी जो है उसे आरव के रूम से आवाज आती है आराधना के रोने की। आरव आराधना से कह रहा था, आज हमारी शादी को 1 वीक से ऊपर हो गया है, तुम मुझे खुद को टच नहीं करने दे रही। कॉमन यार आराधना, वी आर कपल, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, हम कॉलेज टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है।
अपूर्वा जब ये सुनती है कि आराधना आरव से प्यार करती है तब तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन फिर उसे आराधना की आवाज आती है। वो कहती है, नहीं आरव, माना हम एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन मुझे नहीं है तुम्हारे लिए फीलिंग, तुम्हें समझना होगा। और आरव उसे कहाँ ही किसी की सुनी थी। आरव आराधना को थोड़ा फोर्स कर रहा था। ये सब बातें अपूर्वा को समझ तो आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपूर्वा उन दोनों के पर्सनल मैटर में नहीं पड़ना चाहती थी। इसीलिए वो वहां से चली जाती है। कुछ देर रूम में बैठने के बाद भी अपूर्वा खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रही थी। उसे माइंड में वही सब बातें चल रही थी। उसे एक तरफ लग रहा था कि ये सब जो हो रहा है शायद इसमें आराधना की मर्जी नहीं है, आरव आराधना के साथ जबरदस्ती कर रहा है। और दूसरी तरफ उसने जो सुना था कि आरव आराधना एक दूसरे को पहले से डेट कर रहे थे, तो वो और भी कंफ्यूज हो रही थी। अपूर्वा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से ये कि उसका प्यार जो किसी और के साथ है, जो अब हमेशा के लिए उसका हो चुका है। ये बात अलग से अपूर्वा को तोड़ रही थी। अपूर्वा खुद को थोड़ा काम करने के लिए जो है ऊपर टेरेस पे जाती है। वो वहां खड़ी होती है, तभी जो है उसे किसी की सिसकियों की आवाज आती है। तो वो टेरेस के दूसरी तरफ देखती है तो आराधना वहीं खड़ी हुई रो रही थी। अब अपूर्वा इतनी पत्थर दिल तो नहीं थी कि उसे आराधना के आंसू से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वो नीचे जाती है, एक ग्लास लेती है पानी का और ऊपर आती है। वो आराधना का हाथ पकड़ती है और उसे पानी पिलाती है। ये सब करते हुए आराधना से अपूर्वा कुछ नहीं कहती। वो एक लिप्स तक आराधना से नहीं कह रही थी। यहाँ तक वो आराधना की तरफ देख तक नहीं रही थी। आराधना रोते रोते ही जो है अपूर्वा से कहती है, ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो आप मेरी तरफ देख तक नहीं रही है। अपूर्वा उसे कोई जवाब नहीं देती, बस वहां से जाने लगती है। तो आराधना उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास बैठा लेती है और कहती है, आपको बोलना होगा अपूर्वा, मुझसे बात करिए। आपका ये इग्नोर करना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे तकलीफ हो रही है। तो अपूर्वा कहती है, आपको तकलीफ हो रही है, मुझे नहीं। और क्यों क्यों करूं मैं आपसे बात? और क्या रिश्ता है हमारा जो मैं आपसे बात करूं? क्या इस रिश्ते से बात करूं कि आप मेरी भाभी हैं? बताइए आराधना, इस रिश्ते से बात करूं कि आपने उसी इंसान से शादी की है जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तो आराधना कहती है, ओह, तो आपको प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने शादी की, बल्कि आपको प्रॉब्लम ये है कि मैंने उस इंसान से शादी की जिससे अपूर्वा, द ग्रेट अपूर्वा, नफरत करती है, राइट? तो अपूर्वा कहती है, हाँ, मुझे है इसी बात से प्रॉब्लम है। हम एक दूसरे से इतने दिनों तक बात करते थे, आपने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि आप किसी और से प्यार करती हैं या शादी कर रही हैं। क्यों आराधना, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि आप मुझसे कुछ बातें शेयर करें? आराधना, मुझे नहीं प्रॉब्लम है कि आपने आरव से शादी की या किसी और से। आराधना, मुझे आपने शादी की, आप किसी और की हो गई हैं, ये बात मेरा दिल और मुझे तोड़ रही है। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि आप किसी और की हो चुकी है। अपूर्वा भी रो रही थी। आराधना ने पहली बार अपूर्वा को रोते हुए देखा था, क्योंकि आज से पहले जब भी उसने अपूर्वा को देखा था तो वो या तो गुस्से में रहती थी या तो अपने अलग ही एटीट्यूड में, लेकिन इस तरह से टूटा हुआ आज तक नहीं देखा था उसने। आराधना जो है वो अपूर्वा को बिना कुछ सोचे समझे जो है वो हक कर लेती है। अब ये दोनों भी रो रहे थे, क्योंकि चीजें तो सच में बहुत खराब हो चुकी थी। दोनों भी हर्ट हुए थे। अपूर्वा ने पहले तो आराधना को हक बैक नहीं किया था, लेकिन अब वो भी कब तक खुद पे कंट्रोल करती। वो जो है वो आराधना को और भी टाइट हक कर लेती है और रोते हुए जो है आराधना से कहती है, सब कुछ खत्म हो गया आराधना, सब कुछ। मेरी जिंदगी में मुझे कभी खुशियाँ नहीं मिलती है। मैं जिसे भी प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। मैंने खुद को बहुत रोका था कि मैं तुमसे दूर रहूं, खुद को, लेकिन नहीं रोक पाई। आप हो ही ऐसी कि किसी को भी आपसे प्यार हो जाए। मुझे भी हो गया।
मैं खुद को कब तक रोकती, आखिर हूँ तो इंसान ही ना। अपूर्वा अपने दिल की हर एक बात आराधना से कहती है जो वो करना चाहती थी। अपूर्वा आज आराधना से सारी बातें कह देती है। आराधना अपूर्वा की सारी बातें सुन के थोड़ा सॉफ्ट होती है, क्योंकि हर वक्त बाहर से इतना स्ट्रांग रहने वाला इंसान अंदर से इतना इमोशनल है, वो उसे पता नहीं था। बहुत देर बाद रोने के बाद जब अपूर्वा को ये रियलाइज होता है कि उसने आराधना को हक किया हुआ है और उसने अपनी सारी बातें जो है वो उसे बताई हैं, तो वो आराधना से दूर होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जो आराधना है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। उसकी आंखों में देखती है और कहती है, आपने वो सब तो कह दिया जो आपके दिल में था, अब आपको वो सब सुनना होगा जो मेरे दिल में है। तो अपूर्वा कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो सुनना था वो मैं सुन चुकी हूँ। और अपूर्वा आराधना से हाथ छुड़ाकर जो है वहां से जाने लगती है। तो आराधना उसके पीछे जाती है और उसे बैकअप करके कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ अपूर्वा, शादी मेरे लिए मेरी मजबूरी के अलावा कुछ नहीं है। तभी अपूर्वा कहती है, आराधना, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि आरव और आप एक दूसरे को कॉलेज टाइम से डेट कर रहे हैं। तभी जो आराधना है वो कहती है, अब एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। प्लीज जस्ट वन टाइम मेरी बात सुन लीजिए, मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का एक मौका दीजिए। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है, कहिए जो कहना है। तभी जो आराधना है वो अपूर्वा को बताने लगती है कि जब मैं कॉलेज में थी, मैं तब से आरव को जानती हूँ। मैं और आरव पहले तो बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके बाद हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लास्ट ईयर में थी तभी पापा की कंपनी लॉस में चली गई, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। उस वक्त आरव ने पापा की बहुत हेल्प की थी। पापा इतने लॉस में होने के बावजूद आरव ने अपनी रेपुटेशन को साइड रखकर मुझसे एंगेजमेंट की थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पापा की कंपनी ग्रो ही नहीं हो रही थी। पापा उस वक्त से बीमार रहने लगे। पापा की इसके बाद डेथ हो गई। उसके बाद तो ना हमारे आगे कोई था ना पीछे। आरव भी उसी टाइम ड्यूरेशन में यूएसए गया अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। मैं उसे भी कुछ नहीं कहना चाहती थी। पापा के जाने के बाद माँ और भाई की सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी। फिर एक दिन नेहा ने मुझे बताया कि उसकी कंपनी में जॉब है, तो मैंने यहाँ अप्लाई किया। 2 बार रिजेक्ट होने के बाद मेरा 3rd टाइम अप्रूव हुआ जॉब। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई, फिर आपसे मुलाकात हुई। उन दिनों में मेरी और आरव की बहुत कम बातें होती थी। फिर हम सब लोनावला गए और वहाँ से तो मानो मेरी लाइफ ही बदल गई थी। मुझे जो चीजें कभी किसी के लिए नहीं फील हुई वो आपके लिए फील होती थी। आपको नहीं पता, जब आप हॉस्पिटल में थी मेरी जान निकल रही थी। बस चाहती थी कि कुछ भी हो जाए और आप ठीक हो जाओ। बाद में आप ठीक हो गई। उसके बाद तो मुझे यही रियलाइज हुआ कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन आपके प्यार करने के थॉट को लेकर क्या थॉट्स हैं ये मुझे अच्छे से पता था, इसलिए कभी कहने की हिम्मत नहीं की। हर वक्त आपका ख्याल मेरे दिल और दिमाग में रहता था। उस दिन मैं आपके केबिन से निकल के वॉशरूम गई, वहीं मुझे कॉल आया और पता चला कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो मैं वहीं से चली गई। फिर भी आपसे बात हो रही थी, चाहे कॉल पे ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी बात हो रही है। ये में एक बात मेरे दिल को सुकून दे रही थी। जब मैंने उस दिन आपसे कहा कि मैं आने वाली हूँ बहुत जल्द, तो मैं उसी सुबह यहाँ के लिए निकलने वाली थी और यहाँ आके अपने दिल की हर एक बात आपसे कहना चाहती थी। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, हर एक चीज़। लेकिन जब हमारा कॉल कट हुआ, उसके बाद मॉर्निंग में जब मैं निकल रही थी, वहीं आरव आ गया। मुझे नहीं पता वो कैसे आया, लेकिन वो जब आया तब उसने पता नहीं माँ से क्या बात की, जिससे माँ ने कहा कि अब मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी और अगर मुझे आना है
तो मुझे आरव से शादी करके ही उसके साथ जाना होगा। मैंने उसी वक्त आरव से सारी बातें कही। मैंने उसे इतना तक बताया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, अगर वो इस शादी से इनकार करेगा तो मेरे लिए चीजें आसान होंगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने तो उसी वीक में शादी करने की बात माँ के सामने रख दी। और जब मैंने आरव से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उसने और इतना कह के आराधना चुप हो जाती है इतना कहकर। अपूर्वा कहती है, मैंने कहा आरव ने क्या कहा था? तो आराधना कहती है, कुछ नहीं, मुझे सोने जाना है, बाय। और आराधना वहां से चली जाती है। अपूर्वा वहीं खड़ी कुछ सोच रही थी। फाइनली उन दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन शायद उन दोनों ने भी लेट कर दिया था। अब देखते हैं गाइस कि अपूर्वा आप क्या सोच रही है और क्या ये दोनों लोग मिलेंगे भी या नहीं। तो हम जानते हैं ये आगे के पार्ट में, और सुनते रहिए आराधना और अपूर्वा की कहानी रूह की जुबानी। बाय बाय, गुड नाइट, रू साइन।